तेज प्रताप जी एक पार्टी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सबका आज़ादी है, पार्टी बनाना चाहिए। कि सुआ ना सुतारी कौन चीज़ के व्यापारी, तो उनके पास कुछ है ही नहीं। किस तरह से देखते हैं विपक्ष मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है? न तो पार्टी उनका अभी तक एक भी विधायक जीता, और वो जो है ना एकदम से एक चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं। देख लीजिए, बिहार से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का मटिया मेट हो गया। आप चले जाइए, यूपी से अखिलेश यादव जी का मटिया मेट हो गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी हैं। आप देख लीजिए, जितने भी परिवारों की पार्टी है ये सभी के सभी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं रे भाई। देश के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सेन और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। हम आज बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। बिहार में जो है अगर देखा जा रहा है तो एनडीए जो है बंगाल को इस बार बहुत ज़्यादा एक स्टेट के तौर पे एक हॉट सीट है एनडीए के लिए। एक तरफ बीजेपी हर एक तरीका एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रही है, वहीं पे जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव, उनका कहना है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक चीज़ साफ कर दी गई कि इस बार मैदान में शुरुआत में खुद से उतरेंगे बिना किसी समर्थन के। आगे चलकर हो सकता है तो किसी से गठबंधन करें। सर, किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ एनडीए पार्टी को जोड़ने का काम कर रही है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और वहीं पे ये अकेले उतर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, तेज प्रताप जी एक पार्टी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सबका आज़ादी है, पार्टी बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के फर्स्ट विरासत भी हैं, तो अच्छी बात है, वो एकदम लड़ाई लड़े। लेकिन एक गाँव की कहावत है हम लोग क्या, कि सुआ ना सुतारी कौन चीज़ के व्यापारी, तो उनके पास कुछ है ही नहीं। न तो पार्टी उनका अभी तक एक भी विधायक जीता, और वो जो है ना एकदम से एक चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बंगाल में लड़ेंगे। अरे भाई, ये तो गौवई कहावत था हम लोगों का कि सुआ ना सुतारी कौन चीज़ के व्यापारी, मतलब व्यापारी को के पास में सब जुगाड़ होना चाहिए, तो उनके पास तो कोई जुगाड़े नहीं है। आई चल दिए ममता दीदी से लड़ाई लड़ने। और वहाँ पर हम लोग एनडीए, वहाँ जो है ना हमारी खास करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश पर एकदम वहाँ की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आतुर है रे भाई। तो लगता है कि सर एनडीए जो है इस बार इंडिया अलायंस हो या ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो, उसको हराने के लिए एड़ी चोटी से जोड़ तो लगा ही रही है। एक नए पार्टी के मैदान में आ जाने से क्या लगता है कि तकलीफ़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नहीं समझते हैं कि तेज प्रताप वहाँ बहुत बड़ा मीनिंग होंगे, और न तो वहाँ राहुल गांधी मीनिंग है, न तो तेजस्वी मीनिंग है, न तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी मीनिंग है। वोट तो कुछ कटेगा ही ना? कोई नहीं, आप देखिएगा, ये सारे लोगों को देश की सम्मानित जनता ये समझ गई है कि ये परिवारों की पार्टी है रे भाई। इनको जब जब सत्ता और शासन मिला है तो इस देश को आज़ादी के बाद से इन लोगों ने इतना न देश को लूटा कि हम समझते हैं कि आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर में जितने भी परिवार की पार्टी हैं सब मटिया मेट के कगार पर है रे भाई। आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, आप देख लीजिए, बिहार से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का मटिया मेट हो गया। आप चले जाइए, यूपी से अखिलेश यादव जी का मटिया मेट हो गया, और चले जाइए आप जो है ना फिर दूसरे स्टेटों में, तो सभी जगह जो है ना ये लोग मटिया मेट के कगार पर है। अब रही बात, बिहार तो हुई हमारी, लेकिन अब है बंगाल की बारी। तो पुनः बंगाल, हमारे आदरणीय बिहार का एक कहनूर नितिन नवीन जी देश के इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जो है ना हम लोग बंगाल फतह करने जा रहे हैं मेरे भाई। ये 4-5 स्टेटों में जो आने वाला इलेक्शन है 2-3 सालों के अंदर में, ये सभी स्टेट जो है ना
के सम्मानित जनता एकदम तैयार बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के विकास से लेकर के स्टेट का विकास और वहाँ की सम्मानित नौजवानों का मॉरल विकास से लेकर के शिक्षा की विकास और स्वास्थ्य की विकास करने में सक्षम यदि कोई पार्टी है तो वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। यह मैसेज एकदम पूरे देश के अंदर में चला गया है रे भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी हैं। आप देख लीजिए, जितने भी परिवारों की पार्टी है ये सभी के सभी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं रे भाई। देश के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए, जिसका कारण है कि जो है ना ये लोग मटिया मेट होते चले गए। और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पुनः शिखर पर जाने के लिए तैयार है। और देश की सम्मानित जनता एकदम कमर कस चुका है रे भाई कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे देश का मॉरल निर्माण से लेकर के विकासशील देश को विकसित देश बनाने की शक्ति या सक्षमता यदि किसी में है तो वह है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं और लौटने के बस चंद दिनों के बाद ही राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। किस तरह से देखते हैं, विपक्ष मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ये जो है ना ये नियुक्ति नहीं, ये परिवार का विरासत का बंटवारा है रे भाई। इनके परिवार के अंदर में ये विरासत का बंटवारा हुआ है, ये नियुक्ति नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब से पार्टी का निर्माण हुआ तब से आज तक जो है ना स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। और क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आरजेडी माई समीकरण की पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जदुवंश को अब कितना दिन दोहन और शोषण कीजिएगा? क्या कोई जदुवंश का बेटा इस पोस्ट पर बैठने के लायक नहीं है क्या बिहार के अंदर में? आदरणीय लालू प्रसाद जी इस बात को बताना होगा, कब तक विरासत और परिवार को लेकर के चलिएगा? आपके पार्टी के अंदर में, परिवार की पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं है रे भाई। आदरणीय लालू जी 1990 वाला स्थिति में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता समय रहते हुए चेत गया, जिसका कारण है कि इनको स्वीकार नहीं किया। पिछला चुनाव में इनको जो है ना ढकेल करके जो है ना सत्ता शासन से कोसों दूर ठेल दिया रे भाई। कहाँ गए तेजस्वी जी? उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई थी। तो देख लीजिए, कुल मिलाकर के ये तेजस्वी जी कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्र का बने हैं अपनी पार्टियों का। तो हम तो ये कहेंगे कि रिमोट से चलाने के लिए इनका परिवार और हरियाणा का संजय यादव और यूपी का मोस्ट वांटेड रमीज के हाथ में रिमोट रहेगा रे भाई। ये बिहार की सारी जनता और खास करके जदुवंश इस बात को समझ गया है। इनकी कार्यकारी अध्यक्ष बना दें या कार्यकारी राष्ट्रपति बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की सेहत पर बिहार की सम्मानित जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ही जो है ना बिहार के मॉरल निर्माण से लेकर के स्वास्थ्य निर्माण, हमारे बेटा और बेटियों को रोजगार से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा और हायर एजुकेशन तक ले जाने की क्षमता यदि है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी के जो है ना हाथों में है रे भाई। और एनडीए सरकार से ही बिहार का कायाकल्प होगा और 2029 तक हम लोग एकदम विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करके दिखाएंगे, चूँकि बिहार की सम्मानित जनता ने हमें मैंडेट दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी को। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी को, चाहे बात तेज प्रताप यादव की करें, बंगाल चुनाव की करें या फिर तेजस्वी यादव की। काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया उन्होंने और अपने वीडियो के माध्यम से देखा कि क्या कुछ अपना पक्ष और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।